कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका हर पन्ना डर और रहस्य से भरा होता है। आज मैं आपको एक ऐसे शहर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ कई साल पहले दर्जनों लड़के एक एक करके गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वो जा कहाँ रहे हैं और क्यों। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरे मोहल्ले ने उसी आदमी का नाम सुना जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। शिकागो, साल 1970। अमेरिका के शिकागो शहर में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। 12 से 21 साल की उम्र के लड़के अचानक गायब होने लगे। कोई स्कूल लौटते लौटते गायब हो जाता, तो कोई पार्टी से, तो कोई दुकान से जाते समय। पुलिस ने तलाश की लेकिन सब बेकार, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन मज़े की बात यह थी कि गायब होने वाले बच्चों में से कई बच्चे एक ही मोहल्ले के आसपास रहते थे और वहीं पर ही उसी मोहल्ले में एक आदमी भी रहता था जो हंसमुख, मददगार और मोहल्ले का पसंदीदा इंसान था। वो चैरिटी भी करता और मोहल्ले के इवेंट में शामिल भी होता और बच्चों की पार्टियों में जोकर बनकर सबको हंसाता भी था, जिसका नाम था जॉन वेन गैसी। लोग उसे इतना भरोसेमंद मानते थे कि बच्चे भी उनके साथ आराम से घुल मिल जाते थे। दिसंबर 1978। 15 साल का रॉबर्ट पेस्ट अपने काम से घर जा रहा था। उसने दोस्तों से ये कहा कि एक आदमी ने मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र दिया है, मैं बस 10 मिनट में लौटता हूँ। और वो कभी वापस नहीं लौटा। इस बार मामला अलग था क्योंकि रॉबर्ट का परिवार काफ़ी अमीर था और पुलिस पर दबाव डाला गया कि पूरा सच सामने आए। इन सब घटना को देखते हुए पुलिस ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिसमें रॉबर्ट आखिरी बार मिला था और जो नाम सामने आया वो नाम था जॉन वेन गैसी। शुरुआत में तो पुलिस को लगा ये तो अच्छे घर का है, समाज सेवी है, इस पर शक क्यों। लेकिन जब जांच हुई तो पुराने गायब हुए लड़कों का कनेक्शन भी उसी मोहल्ले और उसी आदमी से जुड़ने लगा। 22 दिसंबर 1978 को पुलिस गैसी के घर पहुंचती है। घर एकदम साफ सुथरा, दीवारों पर पेंटिंग्स, जोकर के कपड़े, बच्चों के खिलौने, सब कुछ एकदम सामान्य। लेकिन जब पुलिस बेसमेंट में जाती है तो उन्हें हल्की सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। तो वो गैसी से पूछती है कि बदबू किस चीज़ की है। तो गैसी ने बहाना बनाया कि ये सीवर की लीकेज है, उसी की बदबू है। लेकिन पुलिस को अब शक और गहरा चुका था। अब पुलिस को गैसी पर शक हो चुका था तो उसने उस जगह खुदाई का आदेश दिया। पहला फावड़ा मिट्टी हटाते ही एक इंसानी हड्डी नजर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे जैसे खुदाई होती गई एक एक कर 29 लाशें मिली। बाकी 4 लाशें पास की नदी से निकाली गई। तो दोस्तों, जैसे जैसे गैसी का ये राज खुलता रहा, अब पूरा शहर हिल चुका था। गायब होते लड़कों का कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि वही हंसता खेलता जोकर, मोहल्ले का सबसे भरोसेमंद इंसान जॉन वेन गैसी ही था। 1972 से 1978 के बीच उसने 33 लड़कों को मौत के घाट उतारा था। अब पुलिस गैसी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट ले जाती है, जहां वो अपने सारे जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ, ये जितने भी खून किए हैं ये मैंने ही किए हैं। इन सब को देखते हुए जज 1980 में उसे मौत की सज़ा सुना देता है और 14 साल बाद 10 मई 1994 को उसे घातक इंजेक्शन देकर ख़त्म कर दिया जाता है। मरने से पहले उसके चेहरे पे कोई भी पछतावा नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से एक सबक मिलता है, कभी कभी सबसे डरावना इंसान वो होता है जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं।